दुश्मनी तो देखिए सर, ऐसे कोई पुराना दुश्मनी है लोगों का, तो ऐसे कुछ हम लोगों का साथ कोई मतलब नहीं है अजय जी का बिना हम लोगों का। लेकिन अंदरूनी लोगों का कुछ बात रहेगा, जो साइडिंग का काम जैसे हम लोगों का जो 10 लेबर का सप्लाई हो सकता है वैसा कुछ होगा, लेकिन ऐसे अंदरूनी कोई जाति दुश्मनी वो लोगों का साथ में ऐसा कुछ नहीं। ये लोगों का देखिए सर आपराधिक गैंग से लोगों का जुड़ा हुआ है। वो लोगों कोई भी रेल साइडिंग में कुछ भी कोई भी ठेकेदार का काम आता है तो वो लोगों का रंगदारी का ही ये लोगों का मामला रहता है। रंगदारी नहीं देगा, गोली मार देंगे, रंगदारी इतना पहुंचाना होगा, यही चीज़ वो लोगों का हमेशा का रहता है। लोगों का धंधा आप लोगों तो पढ़े भी होंगे, ज़्यादा नहीं 2-3 महीना का पहले में पेपर ऊपर में वो लोगों के बारे भी बहुत सारा निकला हुआ था। ये लोगों का काम वही है, कैरेज में लोगों को खाली डराना धमकाना आदमी लोगों को, खाली पैसा ऐठना, खाली हर चीज में पेशेंट लोगों को मने परसेंट चाहिए, हम लोगों को कमीशन चाहिए। आप कुछ भी काम कीजिए हमको माल मिलना चाहिए, वो लोगों का थिंकिंग है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक। जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्ती के दिए निर्देश। अक्टूबर माह से अब तक 110 हाईवा अवैध परिवहन करते किए गए सीज। 15 दिनों में सघन छापेमारी अभियान चलाए जाने के डीसी ने दिए निर्देश। गोलपुरी पुलिस लाइन में पूर्व सैनिकों ने मनाया शहीद दिवस। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। आज से 51 वर्ष पहले भारतीय फौज ने दिखाई थी अपनी जाबाजी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने किया था सरेंडर। ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। झारखंड के कई जिलों में लोगों को दिखी मिसाइल की तीव्र रोशनी। कोई एलियन तो कोई आकाशीय पिंड कहता रहा। केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा के ट्वीट के बाद रोशनी के रहस्य से हटा पर्दा। आइए बात करते हैं जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध डीसी द्वारा दिए गए सख्त कार्रवाई के निर्देश की। उपायुक्त की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक में जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जिला उपायुक्त विजय यादव ने सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा अक्टूबर माह से अब तक 110 हाईवा अवैध परिवहन करते सीज किए गए। साथ ही सभी अंचलाधिकारी को दिसंबर माह के शेष 15 दिन में सघन कार्रवाई अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की एक बैठक शुक्रवार को जिला उपायुक्त विजय यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में अवैध खनन की रोकथाम एवं अवैध ढुलाई पर नकेल लगाने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने खनन विभाग एवं टास्क फोर्स में शामिल पदाधिकारियों को अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्ती के निर्देश दिए हैं। वन क्षेत्र में अवैध खनन स्थलों को चिन्हित कर उनकी भराई कराने एवं रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। वन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि पिछले 1 माह में अवैध खनन के विरुद्ध 4 एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। वहीं एक ट्रक सफेद पत्थर का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया। जिले में अवैध खनन एवं परिवहन को लेकर की गई कार्रवाई में अक्टूबर माह से अब तक 110 हाईवा सीज किए गए हैं, जिसमें आयरन ओर, सफेद पत्थर, बालू, गिट्टी लदे वाहन शामिल हैं। सभी सीओ को दिसंबर माह के बचे हुए 15 दिनों में सघनता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, ताकि राजस्व की चोरी रोकने एवं अवैध खनन कारोबारियों के विरुद्ध प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा, निदेशक डीआरडीए सौरभ सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, एसडीएम घाटशिला सत्यवीर रजक, डीएमओ संजय शर्मा, सभी अंचल अधिकारी, वन विभाग एवं प्रदूषण विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए बात करते हैं गोलपुरी पुलिस लाइन में शहीद दिवस पर शहीद सैनिकों को पूर्व सैनिकों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि की। आज से 51 साल पहले भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाते हुए बांग्लादेश में विजय पताका लहराया था। भारतीय फौज ने बांग्लादेश को आजाद कराया और पाकिस्तान के लगभग 1 लाख सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश की लड़ाई में भारतीय जवानों ने भी अपनी शहादत दी थी, जिनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम!
जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जवानों द्वारा दिखाई गई जाबाजी की तारीखें भले ही पुरानी हैं, मगर हमारे जवानों के अदम्य साहस की छाप तब के पाकिस्तान की मेघना नदी से होकर ढाका की सड़कों गलियों में आज भी अमिट है। महज 13 दिनों में हमारे भारतीय रणबांकुरों के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 में हथियार डाल दिए थे। भारतीय सेना ने जाबाजी और रण कौशल दोनों में पाकिस्तान को धूल चटा दी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर नया देश बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया। उसी की याद में आज हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित शहीद स्थल पर पूर्व सैनिक समिति द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उस युद्ध में भाग लेने वाले रणबांकुरों को सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिकों ने इस अवसर पर लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। पूर्व सैनिक वरुण कुमार ने बताया कि श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सैनिकों के तीनों सेनाओं के जवान यहां उपस्थित हुए। शहीदों के सम्मान के बाद उस युद्ध में भाग लेने वाले तीनों सेना के पूर्व सैनिकों को भी यहां सम्मानित किया गया है। इस विजय दिवस को हम लोग इसलिए और उत्साह से मना रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जाने कि 16 दिसंबर को हमने कैसे जीत हासिल की थी, कैसे महज 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हथियार डालने के लिए विवश कर दिया था। आज हम लोग 1971 विजय दिवस को गोलमुरी वार मेमोरियल पर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने एवं उस युद्ध में लड़े हुए युद्ध वीरों को सम्मानित करने का कार्यक्रम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम के द्वारा किया गया, जिसमें तीनों सेनाओं से सेवानिवृत्त जाबाज सैनिक हैं जो कि उस युद्ध के बाद भर्ती हुए। वो भी जो भी युद्ध होते रहते हैं, हमारे वीर सैनिक पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इस शहादत को, इस सम्मान देने के लिए उस विजय को खुशी के रूप में आज यहाँ मनाया गया, जिसमें हमारे 100 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर के प्रतिनिधि कैप्टन मुआज खान साहब उपस्थित थे। उन्होंने श्रद्धांजलि दिया सेना की तरफ से। हमारे ब्रिगेडियर रणविजय सिंह जो कि सेवानिवृत्त हैं, हमारे शहर में हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उपस्थित सभी वीर सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। आज हम सब के भी जितने युद्ध वीर हैं, रमेश सिंह, चंद्रमा सिंह, बलजीत सिंह, सोनेलाल, आर्यन स्वाई, रामजी दुबे, कोमल दुबे, तमाम साथियों को आज सम्मानित किया गया, खुशी मनाया गया, लोग झूमे, ताकि सांकेतिक रूप से करने पर देश में एक देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। हमारे युवाओं को संदेश मिलेगा कि 16 दिसंबर को क्या दिन है जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ढाका यूनिवर्सिटी में आत्मसमर्पण किए अपने अस्त्र शस्त्र और बल के साथ, और वो हमारे सूरवीरों की जो साहस था उसका सम्मान करने का दिन था। और आज संदेश देने का दिन है कि हम भारत के सभी वासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक भारत की सेनाएं हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, हमारे वर्दीधारी हैं, तब तक हमारे देश के ऊपर गलत मंसूबा रखने वाले का कभी भी मंशा पूरा नहीं होगा। उसको हार का सामना करना पड़ेगा और हमारे करोड़ों भारतीय सुरक्षित अपने घरों में हैं, अमन चैन के साथ सो रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय सेनाएं जल, थल और नभ की सेवा और सुरक्षा कर रही है 24 घंटे। आइए बात करते हैं ओडिशा तट से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण के दौरान आकाश में दिखी तीव्र रोशनी की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा बोड़ाम प्रखंड और पश्चिमी सिंहभूम के जमशेदपुर प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार की शाम आसमान में स्थानीय लोगों ने एक विशेष प्रकार की लाइट देखी। पहले तो काफी देर तक रोशनी को लेकर आम लोगों में उहापोह की स्थिति बनी रही। बाद में स्पष्ट हुआ कि अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट की रोशनी आकाश में देखी गई थी। देखते देखते थोड़ी देर बाद चर्चा आम हो गई कि गुरुवार की देर शाम उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो देश के लिए गौरव की बात है। पहली बार मिसाइल को इसकी पूरी रेंज में दागा गया। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है। इसे 5,500 किलोमीटर दूर जाने पर ध्वस्त कर दिया गया। पूरे रेंज तक दागे जाने के कारण इसकी रोशनी कई जगहों पर देखी गई है। इस कारण लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसे अजीब सी रोशनी तो कोई खगोलीय घटना बता रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के ट्वीट के बाद आकाशीय रोशनी के रहस्य से पर्दा हटा और पता चला कि रोशनी जो देखी गई थी वह दरअसल मिसाइल की रोशनी थी। इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से चीन समेत कई देश इसकी जद में आ रहे हैं।
इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी कि 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अग्नि 5 मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज, 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है, जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ, मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला, मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। और जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भाजपा नेता विकास सिंह के परिजनों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भाजपाइयों में उत्पन्न आक्रोश की। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार आधी रात को भाजपा नेता विकास सिंह के घर की घेराबंदी कर छापामारी करने और उनकी गैर मौजूदगी में उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने पर भाजपा आक्रोशित है। बताते चले कि आज शाम को झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज कुमार सिंह, पूर्वी सिंहभूम जिला संगठन प्रभारी नंदजी प्रसाद, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अमिताभ सेनापति एवं भाजपा उलीडी मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र पासवान ने मानगो आशियाना कॉम्प्लेक्स स्थित विकास सिंह के घर जाकर उनकी धर्मपत्नी एवं मां से मिलकर इस पुलिसिया कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। उन दोनों को सांत्वना देते हुए नेताओं ने कहा कि इस विपत्ति काल में पूरा भाजपा परिवार आपके साथ खड़ा है। विकास सिंह की अनुपस्थिति में उनके घर पर एक आतंकवादी और पेशेवर अपराधी को पकड़ने जैसा व्यवहार करना दर्शाता है कि पुलिस झामुमो कांग्रेस सरकार और उनके कबीना मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारे पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मामला वर्षों पुराना है। कुछ मामलों में विकास सिंह ने जमानत ली हुई है। एक मामला न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर स्टे लगे होने की जानकारी मिली है। कुछ दिन पहले ही उस मामले में स्टे हटाया गया है। भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन और सरकार के काबिल मंत्री को चेतावनी देते हुए संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करने की नसीहत दी। आइए बात करते हैं साक्षी के धारगुम क्लब में स्वर्गीय टीएन उपाध्याय की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम की। धारगुम क्लब साक्षी में स्वर्गीय टीएन उपाध्याय की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ध्रुव एक दिव्यात्मा का आलोक वर्ण स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली के लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्रा, विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति चंद्रशेखर बतौर शामिल हुए। मुख्य अतिथि दिल्ली के लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्रा, विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति चंद्रशेखर सिंह के अलावे जिन हस्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की उनमें झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन, न्यायमूर्ति राजेश कुमार, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश सिंह, खूंटी के जिला जज संजय कुमार और उद्घाटनकर्ता विधायक सरयू राय शामिल थे। मुख्य अतिथि दिल्ली के लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्र दिवंगत डीएन उपाध्याय को याद करते हुए भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने दिवंगत न्यायमूर्ति ध्रुव नारायण उपाध्याय को याद करते हुए कहा कि कोरोना ने दोनों के परिवारों को प्रभावित किया और अंततः उपाध्याय जी जिंदगी की जंग हार गए। अंतिम दर्शन न कर पाने का मलाल है, मगर उनकी यादें हर क्षण मौजूद हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि सत्ता के दो अंग विधायिका और न्यायपालिका इस तरह घुल मिल गए हैं कि कौन किसको प्रभावित कर गए हैं और कौन किसको नियंत्रित कर रहा समझ नहीं आता है। समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है, यह सोचने का विषय है। श्री राय ने कहा कि दिवंगत न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय भी बदलाव की कोशिशों पर जोर देते थे। विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने कहा कि दिवंगत न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय को भुलाना मुश्किल है।
न्याय के क्रम में कई बार सच जानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक बार अपनी उलझन दिवंगत उपाध्याय जी से साझा की तो उन्होंने स्वविवेक से चलने और अंतरात्मा की बात सुनने की सलाह दी। इस मौके पर मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि दिवंगत न्यायमूर्ति जीएन उपाध्याय एक ऐसे कर्मठ इंसान थे कि वे अपना हर काम पूरी शिद्दत से करते थे। लोकायुक्त रहते कई बदलाव वे चाहते थे जिसको अमल में लाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। राज्य भर के अधिवक्ताओं की तरफ से राजेश कुमार शुक्ल ने दिवंगत न्यायमूर्ति जीएन उपाध्याय को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कुछ पुरानी बातें साझा की। वहीं नमन के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि बीमार होने के बावजूद उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं जीएन उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। आगंतुकों का स्वागत भाषण उनकी पुत्री शुचि ने किया। स्व उपाध्याय की धर्मपत्नी एंजल उपाध्याय ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए एक भावपूर्ण कविता तुम ठीक तो हो सुनाई, जिसको सुनकर सब द्रवित हो गए। शिक्षक कुमार अमलेंदु ने दिवंगत डीएन उपाध्याय पर लिखित पुस्तक के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि इसमें दिवंगत उपाध्याय जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को अनेकों आलेखों के माध्यम से दर्शाया गया है। कार्यक्रम का संचालन शिशिर कुमार कौशिक ने किया। कार्यक्रम का समापन उनके पुत्र निशांत के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। ये आज हमारे स्वर्गीय पिताश्री श्री लोकायुक्त श्री डीएन उपाध्याय जी के नाम पे हमने एक स्मृति ग्रंथ उसका विमोचन कर रहे हैं आज। किताब उनके नाम पर है, एक दिव्यात्मा, और इसमें शहर भर के लोगों ने और उनके जितने जानकार परिचित लोगों ने इसमें अपनी उनकी स्मरण दी है और हर किसी ने जो उनके साथ उनका एक्सपीरियंस रहा है उसे इसमें बांटने की और बांधने की कोशिश की है, ताकि हम सब उनको एक अलग अलग रूप में जो अलग अलग किरदार उन्होंने निभाया अपनी ज़िंदगी में उसमें याद रखें। और बस आप सबकी आशीर्वाद से कोशिश करते हैं कि ये एक शुभ अवसर पर सब हमारे साथ दें। और ये किताब जैसे मैंने बोला कि स्मृति ग्रंथ है जिसमें हर किसी ने अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, उनके बारे में उनके साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसे शेयर किया है कविता के रूप में, लेखक के रूप में, छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस को अपना इसमें शेयर किया है। कुछ पापा के भी आर्टिकल्स हैं, पापा ने भी बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे समारोह में वो अतिथि रहे हैं, तो वो सब भी हमने इसमें थोड़ी उनके क्लिप्स कैप्चर करे हैं, थोड़े स्निपेट्स उनके। आइए बात करते हैं तामुलिया में गोविंद विद्यालय से पार्टी तक जाने वाली पीसीसी पथ के शिलान्यास की। सरायकेला खरसावां जिले के तामुलिया पंचायत अंतर्गत गोविंद विद्यालय के पीछे से पार्टी जाने के लिए 20 लाख की लागत से 828 मीटर पीसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विधिवत शिलान्यास आज क्षेत्र की विधायक सविता महतो, जिला परिषद सदस्य पिंकी लायक, वार्ड सदस्य लक्ष्मी रानी महतो ने संयुक्त रूप से किया। विगत कई वर्षों से सड़क की स्थिति काफी जर्जर थी। खास करके बरसात के समय इस सड़क पर चढ़ना दूभर हो जाता है और लोगों को पारडी चौक तक घूमकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को अतिरिक्त 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब इस सड़क का निर्माण होने से क्षेत्र के लोगों को पारडी चौक तक पहुंचने में चंद मिनट लगेंगे। इस मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि ओम प्रकाश लायक, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शेख फरीद, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अरशद, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला सचिव मोहम्मद नौशाद, एनएच रोड सेफ्टी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप कुमार महतो, युवा नेता देवजीत गोराई आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। तामुलिया में गोविंद विद्यालय के पीछे रोड जो 20 लाख की लागत से उसका आज शिलान्यास किया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।